हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का आज बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था और मैं वही एग्ज़ाम लेकर आया हूँ जिसमें मैंने थोड़े सॉल्यूशन किए हैं। ग्रामर जो पोर्शन था आपका उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या आपने अटेम्प्ट किया था। और देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक तरह से आंसर किए। खुद को जज करने का एक बेहतर और आसान तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट किया था आप लोगों ने कंप्लीट 10 क्वेश्चन थे आपके सामने। और इन 10 क्वेश्चन में मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपने लिखा होगा तो सही है। आप जज कर सकते हैं कि आपके कितने सही है और कितने गलत हैं, क्योंकि यहीं से जज कर सकते हो आपको आगे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ही वॉज अ रिनाउंड बिजनेसमैन पर्सन, ही डैज अ हाउस इन द सिटी लास्ट ईयर। पास्ट की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट ईयर मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में हम ईडी लगाते हैं, तो जिसका भी आंसर ईडी है यानी परचेज्ड है। ठीक है, ये परचेज्ड। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर है वो परचेज्ड है, परचेज्ड। ठीक है, परचेज्ड है वो बिल्कुल सही है। तो परचेज्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला है कि इट डैश में शुड कुड, जो भी आंसर है तो इसका जो आंसर होगा वो शुड होगा। ठीक है, इसमें जिसने भी शुड लिखा है बिल्कुल सही आंसर है। तो इट शुड बी आवर कॉन्सर्टेड एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन। ठीक है, जो भी जिसका भी है ना बिल्कुल ठीक है। चलो अगला है मोबाइल फ़ोन्स वाले में। इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जिसने भी आपका हैज़ की जगह पे हैज़ एरर है और जिसने भी हैव लिखा है बिल्कुल सही आंसर लिखा है, क्योंकि यहाँ फ़ोन्स की बात की है और फ़ोन्स जो होता है वो प्लूरल होता है। प्लूरल में हैज़ की जगह पे हैव आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया सेक्शन 3 है, ए है या बी है, कौन सा पेपर नंबर है। तो आपको बता दूं कि सबके क्वेश्चन सेम है, बस ऊपर नीचे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन सबके सेम आए, किसी का भी आगे पीछे नहीं हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें भी आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। वैसे ऑप्शन देने का मतलब नहीं बनता उनका, फिर भी उन्होंने ऑप्शन दिया, इसका मतलब है कुछ ज़रूरी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है बी साउंडेड इंटरेस्टिंग वाला जो है, इसका जो आंसर है बी साउंडेड इंटरेस्टिंग जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद आता है अगला डी, जो क्वेश्चन नंबर डी जो है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, डी जो है उसके अंदर आप देखिए क्या है कि डी के अंदर गोस और वेंट वाला जो आंसर है वो है, जैसे ही यूजली एट ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल। गलत, क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगा रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे भी ये पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाता। ठीक है, लगानी चाहिए थी। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसने भी लिखा बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ पे आपको खुद लिखना था, तो यहाँ पे जिसने भी, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जिसने भी वुड प्लांट लिखा होगा, मैं लिख देता हूँ वुड प्लांट। ठीक है, वुड प्लांट सम ट्रीज, सम। ठीक है, सम ट्रीज। ठीक है, ये हो गया सम ट्रीज दैट वीकेंड, दैट वीकेंड, दैट वीकेंड। ठीक है, जिसने भी ये आंसर लिखा बिल्कुल सही है, वुड प्लांट सम ट्रीज दैट वीकेंड। ठीक है, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार जल्दी जल्दी में लिखा है तो आप आंसर की से मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या लिखा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारे सामने। यहाँ पे ये आता है साउंड, फिर से इसमें एरर करेक्शन की बात की गई है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ बता दूं मैं, इसके अंदर आपको क्या लिखना था बताइए। स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट इन मेंटेन वंस हेल्थ एंड वेलबींग। इसके अंदर आपने क्या लिखा है ये बताइए मुझे। एक मिनट रुकिएगा, मैं वो क्वेश्चन पेपर से देख लूँ ताकि मैच से। चलो अगला देखने को मिलता है, यहाँ पे है स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर मेंटेन नहीं होगा, जिसे भी मेंटेन की जगह पे मेंटेनिंग लिखा होगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेनिंग होना चाहिए। मेंटेनिंग इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मेंटेनिंग। ठीक है, मेंटेन नहीं होगा, मेंटेनिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये 7 क्वेश्चन थे, जिसके भी 7 में 7 सही है वो लोग नीचे कॉमेंट में बताइए। अगला आता है व्हेन दे बिगिन टू प्ले इट स्टार्टेड रेन होगा। जिसका भी स्टार्टेड है बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्टेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो पास्ट की बात की गई है, यहाँ पे बिगिन की बात की है, सेकंड फॉर्म पे है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही इनका क्या हुआ, पास्ट में चला गया। ठीक है, समझ में आ गया, पास्ट में चला गया। चलो अगला आता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू डैश स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की बात आती है वहाँ पे ईच की बात होती है, क्योंकि ईच का दूसरा नेम ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जैसे काइंडली डिस्ट्रीब्यूट द टॉफ़ी ईच स्टूडेंट। ठीक है, बिटवीन ईच स्टूडेंट, तो हर स्टूडेंट में, ईच मतलब होता है हर स्टूडेंट में। ठीक है,
तो टीचर ने पीस ऑफ पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है हर एक बच्चे में, तो जैसे भी ईच लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 10th है ओरल हाइजीन। ठीक है, डैश बी इंक्लूडेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। ठीक है, तो जिससे भी इसके अंदर आपका आंसर शुड लिखा है, बिल्कुल सही आंसर है। ओरल हाइजीन शुड भी, ठीक है, यहाँ पे होगा शुड, तो जिसका भी शुड आया बिल्कुल ठीक है। शुड भी इंक्लूडेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 10 में से 10 किसी के ही सही होंगे, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा लेवल तो था, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर सके। बेटे एक बात बताऊँ, मैं पेपर तो बहुत ईजी था, पेपर में कोई टफनेस नहीं थी, बस फ़र्क जो था आपका वो था आपका कहीं ना कहीं समझने में, पेपर को समझने में कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी। और मुझे लगता है यही जो था ना एक अफसोस कि यार शिट, ये वाला यूट्यूब में पता चलता तो ये हो जाता, तो ये वाली कन्फ्यूज़न आपको होगी, मैं इतना तो जानता ही हूँ। ठीक है, चलो अगला, द इन्फॉर्मेशन गिवन हेयर, इसका जो आंसर होगा वो अप्लाइज होगा, जिसने भी डी लिखा है अप्लाइज बिल्कुल सही आंसर है। द इन्फॉर्मेशन गिवन हेयर अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्शन, तो जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट कि आपने इसमें क्या लिखा है, देखो, बी द चेंजेस इफ़ यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे बी की जगह पे होगा विकम। ठीक है, बी की जगह पे विकम, ठीक है, बी की जगह पे होगा विकम। ठीक है, बी की जगह पे विकम इज़ द लास्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के 12 में से कितने सही है और कितने गलत हैं। ईमानदारी से बताइएगा ताकि मैं जज कर पाऊँ कि आप लोगों की इंग्लिश कैसी थी और इंग्लिश में एग्ज़ाम आपने किस तरीके से अटैम्प्ट किया। ठीक है, बाकी आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके आगे के क्वेश्चन आंसर भी ले आऊँगा। ठीक है, फिलहाल मुझे इतने में आप अगर आंसर बता सकते हैं कि 12 में से कितने सही है कितने गलत हैं, तो मुझे बताइएगा। अगर किसी के 10 सही हैं तब जाके वो 60+ की उम्मीद कर सकता है 12 में से। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर आपके मार्क्स बनते हैं और इसी के अंदर बिगड़ते भी है। तो आप ये मान लीजिए अगर किसी के 12 में से 6 भी सही है या 5 भी सही है, 8 भी सही है, तो आप पहले ही सोच लीजिए 4-5 मार्क्स तो आपके इसी में गलत है, बाकी तो फिर आप कहाँ बनते हैं मार्क्स, है ना। क्योंकि अनसीन पैसेज और एनालिटिकल पैराग्राफ की तो बात ही नहीं करता मैं, उसमें तो आपके मार्क्स कटने चाहिए, क्योंकि उसमें तो आपको आता ही नहीं है, जो आता है उसमें आपने मार्क्स गंवा दिए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम SST और हिंदी की तैयारी करने वाले। आज के बाद इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।